नमस्कार। आज हम शिक्षा और काम की दुनिया में एक बहुत ही अजीब सी पहेली पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक तरफ तो ऐसा लगता है कि डिग्री हासिल करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ उसी डिग्री की असली कीमत, उसकी वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। तो चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि आज के दौर में हमारी डिग्री का असल मतलब क्या है। ये सवाल शायद हम में से कई लोगों के मन में आता होगा, है ना? क्या वाकई में काम इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है, या फिर हम सब बस एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं जिसमें मंजिल हमसे और दूर होती जा रही है? आज हम इसी गुत्थी को खोलने की कोशिश करेंगे। वक्त के साथ नौकरियों की जरूरतें कैसे बदली हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। जरा सोचिए, 1980 के दशक में एक ऑफिस असिस्टेंट के लिए बस एक हाई स्कूल डिप्लोमा और टाइपिंग जानना काफी था। और आज उसी नौकरी के लिए बैचलर डिग्री, 3 से 5 साल का अनुभव और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स जैसी चीजें मांगी जाती हैं। इसी को कहते हैं क्रेडेंशियल क्रीप, मतलब क्वालिफिकेशन की जरूरतें धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। अच्छा, तो इस पूरी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है क्रेडेंशियलवाद। आइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या भला। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो क्रेडेंशियलवाद का मतलब है जब आपकी डिग्री आपके असल हुनर से ज्यादा जरूरी हो जाती है। कंपनियां क्या करती हैं, उनके पास हजारों एप्लीकेशंस आती हैं, तो उस भीड़ को कम करने के लिए वो डिग्री को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करती हैं, भले ही उस डिग्री का उस काम से कोई सीधा लेना देना हो या ना हो। और हाँ, ये कोई आज की बात नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। देखिए, 19वीं सदी में कोई भी खुद को डॉक्टर या वकील बुला सकता था, जिससे बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां होती थीं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए मेडिकल और लॉ जैसे प्रोफेशन में स्टैंडर्ड डिग्रियां जरूरी कर दी गईं। ये एक अच्छा कदम था, लेकिन धीरे धीरे ये आइडिया हर फील्ड में फैलता चला गया, और आज हाल ये है कि बैचलर डिग्री कई नौकरियों के लिए बस एक एंट्री टिकट बनकर रह गई है। इस पूरी सिचुएशन को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है महंगाई यानी इन्फ्लेशन का उदाहरण। सोचिए, जैसे बहुत ज्यादा नोट छापने से पैसे की कीमत घट जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब बाजार में डिग्रियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो उनकी अपनी कीमत भी घटने लगती है। इसी को कहते हैं डिग्री इन्फ्लेशन। मतलब जब बाजार में ग्रेजुएट्स की सप्लाई नौकरियों की डिमांड से कहीं ज्यादा हो जाती है, तो डिग्री की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। ये तो सप्लाई और डिमांड का सीधा सा खेल है। और इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, वो है ग्रेड इन्फ्लेशन। जरा सोचिए, जब हर किसी को ए ग्रेड मिलने लगे तो फिर ए ग्रेड की कोई खासियत रही नहीं जाती। इससे ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि कौन सा कैंडिडेट बाकियों से वाकई में बेहतर है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। उदाहरण के लिए यूके के 10वीं क्लास के रिजल्ट्स को ही देख लीजिए। 1988 में जहां सिर्फ 42% छात्रों को ए से सी के बीच ग्रेड मिलते थे, वहीं 2010 तक ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 70% हो गया। ये एक बहुत बड़ा जंप है, जो साफ साफ दिखाता है कि ग्रेड्स की वैल्यू समय के साथ कैसे कम हुई है। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये समस्या सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देशों में है। नहीं, ये अब एक ग्लोबल रेस बन चुकी है जिसमें हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। चीन में तो इस हालत को बताने के लिए एक खास शब्द भी है, नीजुआन। इसका मोटा मोटा मतलब है एक ऐसी कभी न खत्म होने वाली दौड़ में फंस जाना, जहां मेहनत तो बढ़ती जाती है, लेकिन उसका नतीजा, उसका फायदा लगातार घटता जाता है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 10%। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, लेकिन ये बताता क्या है? ये आंकड़ा भारत का है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजों की कोई कमी नहीं है, उनकी भरमार है। लेकिन 2024 की एक रिपोर्ट ये बताती है कि उनमें से सिर्फ 10% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही असल में नौकरी के काबिल हैं। ये डिग्री और स्किल के बीच की एक बहुत बड़ी और खतरनाक खाई को दिखाता है। मतलब डिग्री तो हाथ में है, लेकिन काम करने का हुनर नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम आखिर शिक्षा लेते ही क्यों हैं? क्या इसका मकसद हमें कोई असली हुनर सिखाना है, या फिर बस दुनिया को ये सिग्नल देना है कि हम काबिल हैं? चलिए इस बहस के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में इसे समझने की 2 मेन थ्योरीज हैं। पहली है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ये कहती है कि एजुकेशन हमें कीमती स्किल्स और नॉलेज देती है, जिससे हम ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। और दूसरी है सिग्नलिंग थ्योरी।
इसके मुताबिक शिक्षा का मुख्य काम हमें कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि कंपनियों को ये सिग्नल देना है कि हम होशियार हैं, मेहनती हैं और नियमों को मानने वाले लोग हैं। और अर्थशास्त्री ब्रायन कैपलान तो इस सिग्नलिंग थ्योरी को एक कदम और आगे ले जाते हैं। उनका तर्क बहुत सीधा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ज्यादातर समय और पैसे की बर्बादी है। ये मुख्य रूप से बस एक बहुत महंगा तरीका है ये साबित करने का कि आप एक अच्छे कर्मचारी बन सकते हैं, भले ही कॉलेज में सीखी गई बातों का आपकी असली नौकरी से दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो। तो क्या इस डिग्री की अंधी दौड़ का कोई अंत है? अच्छी खबर ये है कि अब बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। समाज और कंपनियां दोनों ही अब डिग्री से आगे देखने के नए और बेहतर रास्ते तलाश रहे हैं। हमें कुछ बहुत दिलचस्प नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे अमेरिका में टूल बेल्ट जनरेशन उभर रही है, जहां युवा कॉलेज की महंगी पढ़ाई की जगह प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन जैसे स्किल्ड काम सीख रहे हैं। अप्रेंटिसशिप यानी काम के साथ साथ ट्रेनिंग को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। और कई बड़ी कंपनियां तो अब डिग्री की जरूरत को ही खत्म कर रही हैं और सीधे स्किल्स बेस्ड हायरिंग पर जोर दे रही हैं। और आखिर में ये सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं है, ये हम सबका है। हमें अपने भविष्य का वजन किस चीज पर रखना चाहिए? दीवार पर टंगी एक डिग्री पर या अपने हाथों में बसे हुनर पर? क्योंकि जिस रास्ते को हम आज चुनेंगे वही ये तय करेगा कि हमारा आने वाला कल कैसा